नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन्वायरमेंट में प्लास्टिक वेस्ट के जमा होने से होता है प्लास्टिक पोल्यूशन। अनप्लास्टिक कलेक्टिव की स्टडी के अनुसार हमारे देश में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और इसमें से ऑलमोस्ट 40% प्लास्टिक वेस्ट को तो देखो कलेक्ट ही नहीं किया जाता, इकट्ठा नहीं किया जाता। और जितना वेस्ट हम जनरेट करते हैं एक साल में, इसमें से 43% प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है पैकेजिंग के लिए। और इसमें से ज़्यादातर जो प्लास्टिक होता है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। जैसे प्लास्टिक की थैली हो गई, सिर्फ एक बार के लिए दुकान से घर तक सामान ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ, बाद में फेंक दिया गया, ऐसा प्लास्टिक होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक के टाइप्स की बात करें, माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में आपने सुना होगा। ये देखो, प्लास्टिक के वो पीसीज होते हैं, वो टुकड़े होते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है। माइक्रो प्लास्टिक्स में माइक्रो बीड्स भी आ जाता है। माइक्रो बीड्स के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2019 के प्रीलिम में। माइक्रो बीड्स देखो, वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज 1 मिलीमीटर से कम होता है। माइक्रो बीड्स का इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। माइक्रो बीड्स से देखो बहुत नुकसान होता है। माइक्रो बीड्स हमारे सीवरेज में बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं, समुद्र में पहुंच जाते हैं और मैरीन एनिमल्स इनको कंज्यूम कर लेते हैं। उनके हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए समय समय पर एक्सपर्ट्स ये मांग उठाते रहते हैं कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में माइक्रो बीड्स का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। बट देखो, एक दिक्कत ये है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में हम माइक्रो बीड्स के इस्तेमाल को बंद भी कर दें तो जो बड़े प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, समय के अनुसार उनका टीयर एंड वियर होता है। मतलब बाहर खुले में प्लास्टिक रखा हुआ है, डेली सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आंधी तूफान ये सब झेलते हैं तो टूट फूट हो जाती है उन प्लास्टिक के टुकड़ों में, वो भी छोटे छोटे पीसीज में बदल जाते हैं। तो ऐसे माइक्रो बीड्स को कैसे टैकल किया जाए, ये एक चुनौती है। इसके बाद सिंगल यूज़ प्लास्टिक की हम बात कर चुके हैं। इनको सिर्फ एक बार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाद में इनको फेंक दिया जाता है। जैसे बिस्लरी की बोतल आप खरीदते हो या फिर प्लास्टिक की थैली। इंडिया ने देखो ये कमिटमेंट की है कि 2022 से पहले हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देंगे। ऐसा इंडिया ने वादा किया है, कमिटमेंट की है। अगर देखो हम प्लास्टिक वेस्ट से होने वाले नुकसान की बात करें, सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिक लॉसेस की। आपने देखा होगा कई नदियों के किनारे में या फिर बीच पर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी जगहों पर लोग जाते नहीं हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित होती है। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इम्प्लीकेशंस फॉर एनिमल्स। आपने इस प्रकार की खबरें काफ़ी सुनी होंगी कि गाय के पेट से 10 किलोग्राम प्लास्टिक निकला, प्लास्टिक की थैलियाँ निकली। तो देखो, चाहे अनचाहे काफ़ी बार एनिमल्स प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेते हैं। इससे उनकी सेहत पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है और सबसे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है मैरीन एनिमल्स पर। समुद्र में बहुत बार जो मैरीन एनिमल्स हैं वो प्लास्टिक वेस्ट में फंस के रह जाते हैं, बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है वो प्लास्टिक वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। और काफ़ी बार जैसा हमने डिस्कस किया, जैसे गायें प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेती हैं, जो मैरीन एनिमल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेते हैं और इससे उनकी सेहत खराब हो जाती है। उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद बात करें हम ह्यूमन हेल्थ की। ह्यूमन हेल्थ पर भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्लास्टिक देखो काफ़ी बार हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है और उनसे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे ये कुछ केमिकल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बिस्फिनोल ए, पैथेलेट्स,
इनसे हमारी हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और कई तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा देखो, प्लास्टिक वेस्ट की वजह से काफ़ी तरह का पोल्यूशन होता है। लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और इवन धरती के नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो जाता है प्लास्टिक की वजह से। काफ़ी बार प्लास्टिक के जमा होने की वजह से जो नदी है वो ब्लॉक हो जाती है, इसकी वजह से बाढ़ आती है, सीवरेज ब्लॉक हो जाता है। तो इस प्रकार के देखो अनेकों नुकसान होते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। हमने इस प्रकार से कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन होता क्या है, कैसे नुकसान होता है। अब आते हैं हम आज के आर्टिकल की तरफ। देखो, पहले वर्ल्ड में प्रयास किया जा रहा था प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने के लिए, लेकिन जैसे ही कोविड-19 की महामारी आई है उन प्रयासों को धक्का पहुंचा है और प्लास्टिक पहले से भी ज़्यादा जनरेट होगा, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। क्वेश्चन उठता है कैसे? क्योंकि देखो, अभी ज़्यादा फोकस कोविड-19 की महामारी से निपटने में है, तो बहुत ज़्यादा मास्क जनरेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोव्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है इस महामारी से निपटने के लिए। इवन देखो, वैसे भी जैसे मान लीजिए पहले मॉल में कोई जाता था तो अपना थैला लेके वो मॉल में जा सकता था सामान लेने के लिए, लेकिन अब इन्फेक्शन का खतरा है तो बाहर का सामान जो है वो मॉल में ले जाने नहीं दिया जाता। इस प्रकार के अनेकों छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे ये साबित होता है कि प्लास्टिक वेस्ट अब पहले से ज़्यादा जनरेट होगा। जैसे एक और एग्जांपल है, इंडोनेशिया में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में पहले 63,000 लोग काम करते थे, उनकी जॉब चली गई। मतलब प्लास्टिक का जो रिसाइकल है इंडोनेशिया में पहले के अपेक्षाकृत कम होगा। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो प्लास्टिक एक प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जीवन में बहुत सारी जगहों पर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और आगे भी होगा। पूरी तरह से प्लास्टिक के यूज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, बट प्रॉब्लम है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिर्फ एक बार के लिए जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी है नहीं कि हम इतने ज़्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। तो हमें हमारे लाइफस्टाइल में चेंज लाना होगा, हमारे बिहेवियर में बदलाव लाना होगा, ताकि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। और बहुत बार आपने देखा होगा लोग बोल देते हैं कि प्लास्टिक जो है वो एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। देखो, प्लास्टिक सिर्फ एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है। मतलब कम प्लास्टिक का आप इस्तेमाल करोगे या फिर प्लास्टिक को आप रीयूज़ करोगे, रिसाइकल करोगे, इससे आप बहुत ज़्यादा पैसों की बचत कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया जाता है उगांडा का। उगांडा में अभी देखो प्लास्टिक वेस्ट को मेल्ट करके फेस शील्ड डेवलप की जा रही हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है महामारी से निपटने के लिए, सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए। सिंगापुर में एक स्टार्टअप ने स्टेनलेस स्टील के कप्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, बैम्बू बॉक्सेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। इनको देखो लुटाया जा सकता है, धो के सैनिटाइज करके रीयूज़ किया जा सकता है, तो इससे भी काफ़ी पैसों की बचत होती है। अगर देखो हम इंडिया की बात करें, वैसे तो सरकार ने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं प्लास्टिक वेस्ट की समस्या को एड्रेस करने के लिए। जैसा देखो हमने आर्टिकल के शुरुआत में डिस्कस किया, इंडिया की कमिटमेंट ये है 2022 से पहले हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कर्ब कर देंगे। आपको याद होगा पिछले साल सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक के वेस्ट को कम करने के लिए। प्लास्टिक की समस्या को एड्रेस करने के लिए सरकार 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेकर आई थी, जिन्हें बाद में अपडेट और अमेंड भी किया गया 2018 में। बट देखो प्रॉब्लम यही है, इनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। अगर हमें प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या को एड्रेस करना है तो सभी नागरिकों को प्लास्टिक की सप्लाई चेन में अपना रोल प्ले करना होगा ठीक से। इसके लिए सरकार को और ज़्यादा जागरूकता पैदा करनी होगी। पिछले साल सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया था। अभी देखो रूरल इंडिया हमारा ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, तो नेक्स्ट फोकस ये हो सकता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कर्ब करना। अभी फ़िलहाल ग्रामीण इलाकों में वैसे
ये दिखना स्टार्ट भी हो गया है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर अलग अलग वेस्ट को सेग्रीगेट करने की व्यवस्था की गई है ताकि प्लास्टिक को अच्छे से टैकल किया जा सके। लास्ट में एक बार राइटर फिर से बोलते हैं, देखो आज नहीं तो कल हम कोविड-19 के लिए वैक्सीन खोज ही लेंगे, और अगर 7.8 बिलियन लोगों को वो वैक्सीन दी जाएगी, मान के चलें इसके लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक सिरिंज का इस्तेमाल होगा और हर एक प्लास्टिक सिरिंज में 0.052 ग्राम का सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ होगा। टोटल अगर हम सबको मिला दें तो हम 400 टन प्लास्टिक कंज्यूम कर लेंगे, इवन उस सिरिंज से जिसका इस्तेमाल होगा कोविड-19 से निपटने के लिए। तो आवश्यकता ये है, हम इस महामारी के ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें, अभी से प्रयास करना स्टार्ट कर दें ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।